अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा। हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उसकी डिटेल हमने स्टार्ट करनी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे एक ग्लैंड के बारे में, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। अब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन हो गई, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रहेगी, एक नॉर्मल लेवल तक रहेगी। फिर हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है वो किस तरह से मेंटेन रहेगा कि किडनी से कितना वाटर रीअब्जॉर्ब करना है, कितना वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इट मस्ट बी रेगुलेटेड, यानी कि इसका जो है वो एक प्रॉपर वे में कंटिन्यू रहना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यानी हमारी ग्रोथ का एक प्रॉपर टाइम पे होना इज़ नेसेसरी। अगर नहीं होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक हो क्या। अब बेसिकली जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं हमारी, चाहे वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन हो या कोई भी हमारा इंटरनल सिस्टम हो, इंटरनल मैकेनिज़्म हो, वो सारा के सारा जो काम है ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल करता है। ठीक हो क्या। और ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये किसके थ्रू अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वाया हार्मोन्स। कि वो क्या करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। वो अब कंट्रोल कैसे करता है वो हमने वन बाय वन डिफरेंट जब हार्मोन्स को स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है हार्मोन का। तो हार्मोन क्या है, बेसिकली हार्मोन जो है वो एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि सिंथेसाइज होता है या सिक्रीट होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं एंड आफ्टर सिंथेसाइज उसको क्या करते हैं, सिक्रीट आउट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक हो क्या। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है या जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। के ग्लैंड ने डायरेक्ट क्या करते हैं, ब्लड में अपने हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और फिर ब्लड की थ्रू ये स्पेसिफिक टिश्यूज़ ऑर्गन्स तक जो है वो कैरी आउट होते हैं। यानी जहाँ पर उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है हार्मोन्स ने, वहाँ तक ये किस तरह जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं। ठीक हो क्या। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास ये हार्मोन ग्लैंड्स आ जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियास एंड गोनेड्स। ठीक हो गया। 6 इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज़म्स, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको रेगुलेट करती हैं। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है और वो फंक्शन, और वो वाले जो हार्मोन है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम शेप की बात करें तो इट इज़ अ पी शेप। मटर का जो दाना होता है बिल्कुल उसकी तरह का ये इसकी शेप होती है एंड इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके साथ ये अटैच होता है एंड इट इज़ पी शेप। मटर के दाने की तरह इसकी शेप होती है। ठीक। अब ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा ना सिर्फ ये अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करें। ठीक हो गया। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो है वो 2 लोब्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज इंटीरियर लोब एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें आप देखेंगे जो आपको येलो पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो आपको पर्पल कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो दोनों लोब्स हैं ये अपने अपने हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं और उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इंटीरियर लोब जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करती है दैट इज़ कॉल्ड एज सोमैटोट्रोफिन। ठीक हो गया। ये जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करता है। ठीक।
अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, अगर ये प्रॉपरली रिलीज़ ना हो तब भी कोई ना कोई डिज़ीज़ कंडीशन होती है, और अगर ये अपनी अमाउंट से ज़्यादा रिलीज़ होते तो भी एक आप कह लें कि एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे पास सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, अगर इसकी प्रोडक्शन जो है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज रुक जाए, ये अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग रिलीज़ ना हो, तो जो ग्रोथ का रेट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डॉर्फिज्म, यानी आप कह लें कि हाइट और जो ग्रोथ है बॉडी की प्रॉपर नहीं हो पाती। ये अगर आप पिक्चर देखें आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें आपको शॉर्ट हाइटेड जो है वो लोग नज़र आ रहे हैं। ये किस वजह से है, अगर ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन जो है वो ग्रोइंग एज में प्रॉपरली रिलीज़ ना हो, यानी इसकी जो रिलीज़ है वो रुक जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यह है कंडीशन जिजेंटिज्म। अब जिजेंटिज्म में क्या होता है कि अगर ग्रोइंग एज में इस हार्मोन की जो अमाउंट है वो एक्सेसिवली रिलीज़ हो, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको एक्सेसिवली अमाउंट में रिलीज़ करे, तो उस वक्त क्या होगा कि वेरी टॉल या ओवरवेट कंडीशन हो जाएगी। ठीक हो गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम जिजेंटिज्म कहते हैं। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आपको टॉल हाइटेड नज़र आ रहे हैं लोग। दैट इज़ दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज जिजेंटिज्म। और ये किस वजह से होती है कि अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है एक्रोमेगैली। ये तीनों कंडीशंस जो हैं दीज आर एसोसिएटेड विद ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन। ठीक हो गया। अब अगर ये सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है आफ्टर ग्रोइंग एज एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो, ठीक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो लार्ज हो जाती हैं। जैसे कि आप कह लें कि एक्रोमेगैली की कंडीशन में लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जॉ बोन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जॉ बोन लंबी होने की वजह से फेस की जो शेप है वो कुछ एक्स्ट्रा एबनॉर्मली लॉन्ग होती है। फीट जो होते हैं वो भी एबनॉर्मली क्या होते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। ये अब अगर आप पिक्चर देखें तो इसमें आपको दो कंडीशन दिखाई हुई है। एक लेफ़्ट साइड पे आपको एक नॉर्मल हैंड दिखाया हुआ है, और जो राइट साइड है उसमें आपको एक्रोमेगैली कंडीशन दिखाई हुई है कि नॉर्मल हैंड से उसका साइज़ क्या होता है, कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशंस होगी सोमेटोट्रोफिन से रिलेटेड। सोमेटोट्रोफिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी, और इसमें क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, ग्रोथ हार्मोन व्हाट इज सोमेटोट्रोफिन, एक्रोमेगैली, जिजेंटिज्म या डॉर्फिज्म, किसी के भी बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा किसी दो में डिफ्रेंसिएशन भी पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हार्मोन आ जाता है इसका एंटीरियर लोब का, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH भी कहते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक हो गया ना, थायराइड अभी अपने पीछे ग्लैंड का नाम पढ़ा है। सो इसका बेसिकली जो काम है इस हार्मोन का, वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करे। ठीक है, यानी ये बेसिकली इसका अपना मेजर फंक्शन यही है कि इसने जाके क्या करना है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, उसको मैसेज कन्वे करना है कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि इंटीरियर लोब जो है वो सिक्रीट करती है, जिसका इन्फ्लुएंस जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे होता है। उसके अलावा जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद तो हार्मोन्स रिलीज़ करती ही है, उसके अलावा दूसरे ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करती है ताकि वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ कर सके। तो जो रिमेनिंग हार्मोन्स हैं उनका यही फंक्शन है कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं कि वो किस तरह से अपने हार्मोन्स को जो है रिलीज़ करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब जो है ये टू हार्मोन्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। इस वेसोप्रेसिन को हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है ये हार्मोन जो है वो हमारा ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस वो रिलीज़ करता है। पहले हम देखते हैं वेसोप्रेसिन, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका बेसिकली फंक्शन है हमारी बॉडी में वाटर एब्जॉर्प्शन के हवाले से। अगर आपको याद हो, लास्ट हमने अपना पढ़ा था जो किडनी वाला चैप्टर होम्योस्टेसिस वाला, उसमें हमने देखा था कि जो किडनी है व्हेन इट विल प्रोड्यूस
कंसनट्रेटेड यूरिन एंड व्हेन इट विल प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। और उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि इट इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल, कि किडनी ने कब वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, कब वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट करना है, ये सारी जो है वो अंडर हार्मोनल कंट्रोल है। यानी हार्मोन्स भी जो है वो किडनी को हेल्प आउट करते हैं कि अगर बॉडी में वाटर की अमाउंट कम है तो वो मैक्सिमम वाटर को क्या करती हैं, रीअब्जॉर्ब कर देती हैं। और अगर हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो मैक्सिमम वाटर को फिल्टर आउट कर देती हैं। ठीक है, तो ये किडनी का जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है। और उस हार्मोन का क्या नाम है, वेसोप्रेसिन हार्मोन है। ठीक हो गया। वेसोप्रेसिन जो है इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। ठीक है ना, नेफ्रॉन से क्या करते हैं, रेट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। अब अगर हमारी बॉडी में वाटर की जो अमाउंट है बॉडी फ्लूइड्स में कम होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। सो मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। ठीक है, यानी नेफ्रॉन जो है वो मैक्सिमम वाटर को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। दैट मीन्स कि कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन में क्या होता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। सिमिलरली अगर हमारी बॉडी में जो वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा है, एक्सेसिव है, सो उस केस में क्या होता है, इस हार्मोन की प्रोडक्शन रुक जाती है और नेफ्रॉन जो है वो मैक्सिमम वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक हो गया। अब ये जो कंडीशन है जिसमें आप कह लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस अगर लेट सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस हार्मोन को प्रॉपरली रिलीज़ नहीं कर रहा, ठीक हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती नेफ्रॉन से, और बॉडी से जो है वो एक्सेसिव यूरिन जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन रुक जाए, वेसोप्रेसिन हार्मोन की। इस कंडीशन को जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है, कि जिस कंडीशन में क्या होता है कि वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है उसकी रिलीज़ रुक जाए, बॉडी वेसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज़ ना करें तो ऑब्वियसली जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो इफ़ेक्टेड होगी। सो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। लास्ट जो हमारे पास हार्मोन आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल जो है ड्यूरिंग बर्थ जो है उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे चाइल्ड बर्थ जो है वो इजी हो जाती है। उसके अलावा इट इज़ नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। ठीक हो गया। ये बेसिकली इसको फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है, ये जस्ट फीमेल्स में रिलीज़ होता है बिकॉज बोथ दिस फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द फीमेल्स, तो इसको इसीलिए फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। यहाँ तक आज आपने करना है। कल इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट ग्लैंड्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे।